सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सेनेट का इलेक्शन था जिससे पहले पीडीएम ऐसे यकजान दो कालिब नजर आ रही थी, लेकिन सेनेट के इलेक्शन के बाद जब चेयरमैन के तौर पर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब नहीं हुए और उसके बाद मामलात लॉन्ग मार्च और साथ ही साथ इस्तीफ़ों की सूरत में जब आगे बढ़ा तो इख्तलाफात खुलकर सामने आना शुरू हो गए। वो इख्तलाफात जो शायद बंद कमरे में थे वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की सूरत में नज़र आ रहे थे और इतने मामलात शिद्दत इख्तियार कर गए कि बिलावल भुट्टो ने 2 दिन पहले कहा कि वो पंजाब के मामलात पर बात करेंगे तो हमजा शहबाज से और शहबाज शरीफ से जो भी अपोजिशन के मामलात होंगे। वो मरियम नवाज़ जो शेर व शकर थी बिलावल भुट्टो के साथ, जिन्होंने पिछले दिसंबर के अंदर हमने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर वहाँ खड़े होकर एक ही पीडीएम की बात कर रही थी और साथ चलने की बात कर रही थी और उनका बड़ा जुमला एक जाना गया कि हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, वो शायद एक दूसरे के खिलाफ होते हुए नज़र भी आए। अब पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है? जब नोटिस भी भेज दिए गए शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से जवाबदेही के लिए कि क्यों ये तमाम तर अमल किया गया। अपोजिशन सेनेट के अंदर कुछ ही देर पहले हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे रहे थे कि 2 जमातें अलग अलग तौर पर नज़र आ रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम नून, और उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अवामी नेशनल पार्टी और मुस्लिम नून के साथ बाकी अपोजिशन की दीगर जमातें वो साथ हैं और अपोजिशन दर अपोजिशन नज़र आ रही है। पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को किसी लॉन्ग मार्च, किसी भी तरह का इस्तीफ़ों का कोई ख़तरा है या नहीं है? अब इस पर बात भी करेंगे और अगले आने वाले दिनों में जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है, इस तमाम तर अमल पर इस पर भी बात होगी। हमारे साथ सादिया जावेद साहिबा पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, मेंबर सूबाई असम्बली। सादिया जावेद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ बाजवा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं और उनके हल्के में जब ज़िमनी इलेक्शन भी होने जा रहा है अगले आने वाले दिनों में डस्का के, तो उस पर भी बात करेंगे। और हमारे साथ सिद्दीक साजिद हमारे नुमाइंदा खुसूसी भी मौजूद हैं और अभी कुछ ही देर पहले वो ब्रेकिंग भी दे रहे थे प्रोग्राम से पहले, उनसे भी बात करेंगे कि ये मामलात क्या बन रहे हैं। सबसे पहले तो इस वक्त सादिया जावेद साहबा से आगाज़ करते हैं। सादिया जावेद साहबा, बिलावल भुट्टो साहब 2 दिन पहले बात कर रहे थे कि जनाब बात भी होगी हमजा शहबाज साहब से क्योंकि वो अपोजिशन लीडर हैं, क्योंकि पार्लिमानी सियासत का मामला है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में हैं, उनसे बात होगी। तो जिनसे पहले बात थी, जो पार्लिमान का हिस्सा भी नहीं थे, जो आप पहले मिलकर पीडीएम चला रहे थे, अब क्या उनसे बात नहीं होगी? यानी कि मरियम नवाज साहिबा थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब से, तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रास्ते अलग हुए हैं या तरीकाकार अलग हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चेयरमैन साहब ने ये कही है क्योंकि देखें, हम पार्लिमानी सियासत पे यकीन रखते हैं। हम पार्लिमान के अंदर भी हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते हैं। तो पार्लिमान के अंदर जो भी मामलात होंगे तो वो उसूली तौर पे शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब ही पंजाब असेंबली और कौमी असेंबली के लेवल पे देखेंगे। जहां तक बात रही कि मरियम नवाज, बिल्कुल मरियम नवाज से पीपल्स पार्टी की दिल आजारी हुई है, जो उनका लबो लहजा है कुछ दिन से। उसके बाद बिल्कुल पीपल्स पार्टी के वर्करों की, पीपल्स पार्टी की क़यादत की दिल आजारी हुई है। उनको अपना रवैया ठीक करना होगा। मियाँ साहब देखें लंदन में बैठे हैं और फिर हेलो जी मरियम नवाज साहिबा का ये कहना है कि जी मियाँ साहब से जिसको बात करनी है वो पहले मुझसे बात करेगा। तो मरियम नवाज साहिबा को देखें, जब साथ चलना होता है ना तो बहुत सब्र और बर्दाश्त की और तहम्मुल की जरूरत होती है। वो बिल्कुल बड़ी जमात है कौमी असेंबली में, लेकिन वो हेडेड बाय शहबाज शरीफ है। तो फिर जाहिर सी बात है अपोजिशन लीडर वो हैं। तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो बात की है वो बिल्कुल सही है कि शहबाज शरीफ साहब से बात। लेकिन सादिया जावेद साहब, आज तो अपोजिशन जो है वो अपोजिशन बन गई सेनेट के अंदर, तो ये तो फिर जो मुस्लिम नून के सदर हैं उनकी इजाज़त के बगैर तो ऐसा मुमकिन ही नहीं हुआ होगा कि शहबाज शरीफ साहब की इजाज़त के बगैर मुसद्दिक मलिक साहब जाके कह दें हमें अलग नशिस्तें दे दें, हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चलना ही नहीं है। तो जब आप बात पार्लिमानी सियासत की करें तो पार्लिमानी सियासत में
तो मुस्लिम देखिए लीग ना, आपसे अलग हो गई है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है कि उनकी पार्टी का फैसला होगा, वो सेनेट में अगर मुश्तरका अपोज़िशन के साथ नहीं बैठना चाहते तो अगर नेशनल असेंबली की बड़ी जमात जिस तरह से सेनेट की बड़ी सही, बिल्कुल सही। अच्छा सादिया साहब, आपसे दोबारा से रब्ता करते हो कि आवाज़ का कुछ डिस्टॉर्शन हो रहा है। मैं आसिफ बाजवा साहब, ये जो कि अंदर इख्तलाफ है, ये अपोजिशन फिर आपने अब अपोजिशन आपस में ही करनी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ आप हो गए हैं, वो आपसे, आप उनको नोटिस भेज रहे हैं, वो आपके खिलाफ चार्जशीट पंजाब में भेज रहे हैं चौधरी मंजूर साहब। तो मामलात यहाँ पर आ गए कि पार्लिमान के अंदर हो तो फिर भी अलग हैं, पार्लिमान के बाहर हो तो भी अलग हैं। तो इसका मतलब है जो हुकूमत के खिलाफ बनने वाला इत्तेहाद है वो अब इत्तेहाद नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया सर। गुजारिश ये है कि ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लिमानी जमहूरियत है। और इससे पहले भी पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि कौमी असम्बली में, पंजाब असम्बली में, दीगर असम्बलियों में भी और सेनेट में भी मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स होते हैं। एक पार्लिमानी लीडर होता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, दूसरा पार्लिमानी लीडर होता है जी तहरीक इंसाफ का, तीसरी जमात का, चौथी जमात का। लेकिन जो आपने सवाल उठाया कि क्या अपोजिशन के अंदर अपोजिशन, कतई तौर पे ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये इसमें इख्तिलाफ आए तो जरूर है, और मैं ये समझता हूं कि ये जमहूरियत, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। अच्छा, बात आगे है, लेकिन एक बात जरूर है कि हम सबको, तमाम पार्टीज को, जो 10 या 11 जमातें हैं, हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें, क्योंकि हम सबका मुश्तरका काज है। तो हम फिर सबका बाजवा साहब, फिर तो बर्दाश्त तो आपकी जमात को और बाकी अपोजिशन जमातों को करना चाहिए। अपोजिशन लीडर ही नहीं मान रहे हैं। आप यूसुफ रजा गिलानी साहब को क्या अलग नशिस्तों के लिए दरखास्तें दे रहे हैं? तो सर यहाँ तो फिर नोटिस भेज रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। तो सर इख्तलाफ राय तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जमहूरियत का हुस्न ही इख्तलाफ राय, लेकिन यहाँ तो इख्तलाफ राय से मामला आगे नहीं चला गया। सर मैं सर अर्ज करता हूँ, गुजारिश ये है कि इख्तलाफ किस चीज से पैदा हुआ। इख्तलाफ इस चीज से पैदा हुआ कि जनाब सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब ने उन लोगों से वोट लिए जिन लोगों ने सादिक संजरानी साहब को बतौर चेयरमैन सेनेट वोट दिए, और इन्होंने उनसे वोट ले लिए बतौर अपोजिशन लीडर के। क्या आप समझते हैं कि ये कोई दुरुस्त बात है? इसका जवाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल जनाब असर इकबाल साहब ने कहा कि अगर आपको ये नशिस्त इंतहाई जरूरी थी तो आप मियां नवाज शरीफ साहब से बात कर लेते। हम तो पहले भी अपोजिशन में थे, हम आपको वोट देते, हमें कोई इतराज ही नहीं। क्योंकि इन्होंने ये बात इसलिए नहीं की कि जब ये जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम जो है, इन्होंने ये फैसला किया था कि सेनेट का चेयरमैन जो है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब होंगे और जो अपोजिशन लीडर होगा वो नून लीग से होगा। तो चूंकि वो ना बन सके, बदबयानती की गई उनके खिलाफ, उनके जो वोटर्स थे, जो उनके वोट थे दुरुस्त थे, उनको कोई दुनिया का कानून ये नहीं कहता कि वो वोट रिजेक्ट हुए, लेकिन वो चेयरमैन ना बन सके वोट चोरी की वजह से। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि वो ज्यादा इशू है, आपकी हमारे साथ दिक्कत है कि आपने पीएमएलएन का जो है वो अपोजिशन लीडर, वो आपके अपोजिशन लीडर के हवाले तो सर वो राना मकबूल साहब के हवाले से भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो आप भी जानते हैं माजी में किस वजह से है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब के क्योंकि केस के हवाले से वो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात कैसे मैं कर दूं। लेकिन आज जो आप बात कर रहे हैं उसमें आज जब यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट में मौजूद थे, बाजवा साहब और सादिया साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं,
जब वो मौजूद थे, मैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की वो तकरीर के कुछ हिस्सा सुनाना चाहता हूँ। और अहमद फराज की आज उन्होंने एक नज़म भी पढ़ी है, उस नज़म में बहुत सी बातें हैं। वो कहते हैं कि पूरे एक शेर के अंदर पूरी किताब का मफहूम भी बयान होता है, तो वो सुनते नहीं, फिर उसमें मज़ीद बात करते हैं दोनों मेहमानों से। और इस वक्त सिद्दीक साजिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। जी सुनवाइएगा जी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तकरीर आज जो सेनेट में हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो बात कर रहे थे, और साथ ही साथ आज उन्होंने अहमद फराज के कुछ अशार भी पढ़े हैं, जिसमें अशार में कहते हुए कि अब्दुल में हौसला न सकत बाजुओं में है, अब के मुकाबले में मेरे यार आ गए हैं ये सोच कर के गम के ख़रीदार आ गए, हम ख्वाब बेचने सरे बाज़ार आ गए। आज उनके मुकाबले में वो कह रहे हैं कि आज अब के मुकाबले पे मेरे यार आ गए हैं, तो मुकाबले पे ही यारों का आना बहरहाल बहुत बेहतर शुकून नहीं होता। सिद्दीक साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सिद्दीक साजिद साहब, ये जो सेनेट के अंदर जो कुछ हो रहा है पिछले तकरीबन 4 से 5 दिनों में मुख्तलिफ हो रहा है, आज मुस्लिम नून, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और अपोजिशन की बाकी 2 जमातें, मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP को छोड़कर वो अलग हो गई हैं, और पीपल्स पार्टी और ANP अलग हो गई है। अब अपोजिशन में 2 अपोजिशन रहेंगी। बहुत शुक्रिया। एक बात अंदर मैं आज मौजूद था, मैंने अपनी आंखों से वो मंजर भी देखा, फिर मुझे एक वो शेर याद आ गया, वो जरा सी बात पे बरसों के ये अराने गए। आज मैंने वो मंजर भी देखा, चंद कदम के फासले के ऊपर अपोजिशन लीडर का चैम्बर था, और उसी राहदारी में 10 या 12 कदम आगे एक और कमेटी रूम था, उसमें मुस्लिम लीग नून के 27 और बाकी आदमियों के जो 27 सेनेटर्स थे उसका इजलास चल रहा था, और 10 कदम पीछे अपोजिशन लीडर के चैम्बर में यूसुफ रज़ा गिलानी अपने हमायतियों को लेकर बैठे, सलाम की, ना किसी ने किसी का हाल पूछा, दोनों की पर्दा था, ऐसे बाकी वो बच्चों की नाराजगी हुई। तो ये आलम हमने वहां पर देखा। और फिर एक और सूरत हाल उस वक्त भी पैदा हुई कि जब JUI के कामरान मुर्तजा जो थे, उन्होंने एक करारदाद पेश की कोरोना की वैक्सीन की अदम दस्तयाबी से मुतालिक, तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने उस करारदाद में तरमीम के हवाले से कोई बात की, तो कामरान मुर्तजा उठ के खड़े हो गए और उनकी मुखालफत कर दी और कहा अगर उन्होंने कोई तरमीम करनी है तो कर लें, मैं अपनी करारदाद के मतन से पीछे हटने वाला नहीं हूं। फिर खामोशी इख्तियार करनी पड़ी यूसुफ रज़ा गिलानी को, यानी अपोजिशन लीडर मानने को ही तैयार नहीं है। और आज जलती पे तेल का काम उस वक्त किया जब वो शाहिद खकान अब्बासी उस इजलास में पहुंच गया जिसके वो मेंबर भी नहीं थे, यानी कि मुस्लिम लीग नून का जो इजलास चल रहा था आदम नज़ीर तारड़ की ज़ेर सदार, जिसमें JUI पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और उसके साथ साथ के जो सेनेटर थे 27 वो मौजूद थे, और जैसे ही वहां से बाहर निकले तो उन्होंने ये हमें कहा कि हमने पीपल्स पार्टी और ANP को बकायदा शोकाज नोटिस जो है वो भिजवा दिया है। वो भी सिर्फ 2 पॉइंट के ऊपर ही है, क्योंकि एक तो ये कहा कि आपने ये 6 वोट लिए हैं बाप के, इसकी वजह बता दें, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि क्यों आपने जो PDM के साथ एक वादा खिलाफी जो की है और बाप के सेनेटर्स की हमायत ली है और ये PDM के उसूलों की खिलाफ वर्जी की है। तो इसके ऊपर फिर मैंने बात की वहां पे फैसल करीम कुंडी से, तो उन्होंने वहां पे फिर ये मुझे बताया, उन्होंने कहा कि हम इसका जवाब भी देंगे और अच्छा खासा जवाब देंगे। थोड़ी देर बाद वो आप देंगे आर्शीव जारी का भी चौधरी मंजूर ने, लेकिन उन्होंने कहा जी हम बाज़ाब्ता जो जवाब है वो PDM के सरबराही इजलास में देंगे। और एक उन्होंने बड़ा इंकशाफ ये किया, उन्होंने कहा कि ये बीमारी जाली है, ये फजल रहमान और मरियम नवाज की जो बीमारी है ये जाली बीमारी है, ये लॉन्ग मार्च से पहले क्यों बीमार हो गए, जबकि दोनों के जो कोरोना टेस्ट थे वो नेगेटिव आए थे, और इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान करके हमने तो तैयारियां की हुई थी, पीपल्स नून लीग और JUI ने तो लॉन्ग मार्च की तैयारी नहीं की हुई थी। इसका मतलब है ये PTI से मिले हुए थे, और PTI की हुकूमत को अगर बचाया है तो फिर नून लीग और JUI ने बचाया है। हम तो आज भी लेकिन कि अदम एतमाद का मामला यहाँ तक जा पहुंचा है कि अब ये ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात हो गई है। और अब पीपल्स पार्टी उन्होंने कहा जी फिर जो बात हुई उधर से गुजरते हुए वो भी हमने सुबह चलाई कि यूसुफ रज़ा गिलानी से पूछा कि नोटिस उन्होंने दे दिया, कहा हाँ जी हम इसका जवाब जो है वो PDM के सरबराही इजलास देंगे, क्योंकि इन्होंने हमें शोकाज नोटिस दिए हैं, तो इसके ऊपर हम खामोश जो है वो नहीं बैठेंगे। तो अब तो वो इनकी जूतियों में दाल बटना शुरू हो गई है कि अब ये और ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल थी कि हम ऊपर बैठे देख रहे थे प्रेस गैलरी में कि सेनेट के ऐवान के अंदर अपोजिशन और उस अपोजिशन के अंदर मजीद ग्रुप्स, यानी कि वो जो 3-4 बंदे थे जिसको दिलावर खां ग्रुप कहा जाता है, वो मुस्लिम लीग नून से बगावत करके उन्होंने 4 बंदों का अलग से दिलावर खां ग्रुप के नाम से ग्रुप बनाया हुआ, उनकी नाराजगी अलग है।
और ये लोग जो है 27 लोग इन्होंने अलग से दरख्वास्त दी हुई है चेयरमैन साहब को, उन्होंने कहा कि आइंदा इजलास में मैं लूंगा। बैठे दोनों साथ साथ हैं, बीच में शायद रहमान बैठी हुई थी, लेकिन कोई बातचीत आपस में यूसुफ का गुलामी आजम कारण की जो है वो नहीं हो रही थी। यहाँ तक इनके मामला पहुंच चुके हैं। सही, तो ये अब सूरत हाल जो है वो काफ़ी पेचीदा होगी। जो हमें एक मजबूत अपोजिशन नज़र आ रही थी और हुकूमत के लिए टफ टाइम था, वो एक दूसरे के लिए अब टफ टाइम हो गया। सादिया जावेद साहिबा, ये एक नशिस्त के लिए बार बार ये हो रहा है कि आपने बाप से वोट लिए, उन लोगों से वोट लिए जिन्हें सादिक संजरानी साहब को बनाया, सादिक संजरानी साहब जिनको आप तस्लीम नहीं कर रहे थे, जिनके रिजल्ट को चैलेंज कर रहे हैं, उनसे ही आपने अपोजिशन लीडर के लिए दरख्वास्तें दे दी। तो सिर्फ एक नशिस्त थी जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM को भी तोड़ा, सियासत के चलन को भी चेंज किया। ये इल्ज़ाम क्यों हो रहे हैं आप पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि PDM पीपल्स पार्टी ने बनाई, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई है, तो PDM हम नहीं। देखिए ना, अगर लोग सवाल अब ये करते हैं कि जी यूसुफ रजा गिलानी की अपोजिशन के चेयरमैन, अपोजिशन लीडर की हैसियत से जो मामला हुआ उसमें कोई स्टेयरिंग कमेटी में कोई फैसला हुआ था, अगर कोई भी बात थी तो मियां नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब को कॉल कर सकते थे, बात कर सकते थे। मेरा ख्याल है ये मीडिया में रिपोर्टेड है कि जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को कॉल की थी और मियां साहब ने कॉल लेने से इनकार किया था और इसहाक डार साहब से टेलीफोनिकल राब्ता हुआ था और उनको कहा गया था कि मैसेज दें। ये मीडिया में रिपोर्टेड बात है। अच्छा, जहां तक बात ये है कि जी हमने बाप से वोट ले लिए, तो पंजाब में अगर सेनेट का सही मानों में इलेक्शन होता और मुका नहीं होता, तो मैंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को सुना है कि उन्होंने कहा कि हमें 3 सेनेटर मिले और कुछ वोट हमारे बच जाए। और तो वो जो मुका हुआ था वो किसने करवाया? वो मुका होता है ना, जो अगर हम बात करें कि आपने सीट एडजस्टमेंट्स की, कैंडिडेट विड्रॉ किए, तो वो मुक्का किससे हुआ था? उसी PTI से हुआ था ना, उसी PTI से हुआ था ना। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो बात करते हैं कि जी मैं इमरान खान के खिलाफ हूँ और सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी उनके खिलाफ हैं, वो उनको डीजल के नाम से पुकारते हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या बलूचिस्तान की हुकूमत में मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहादी नहीं है PTI के? तो ये कौन, मतलब ये क्या बात कर रहे हैं? अगर ये बात करते हैं तो मेरे हिसाब से जो जितनी मुझे अकल है सियासी, तो ये बिल्कुल सही है कि PTI कहते हैं कि जब मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गए थे, अदा करने के पूरा होगा, तो लगता तो यही है कि वो वादा निभा रहे हैं। आप मुझे बताएं, लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफे का इश्यू क्यों मुस्लिम लीग और JUI ने उठाया? सादिया जावेद साहबा, आप एक जिम्मेदार पार्लियामेंटेरियन हैं, सूबाई असेंबली की मेंबर हैं, बड़ी वोकल हैं। आपकी बातों से जो लग रहा है कि इतने इख्तलाफात हैं, तो फिर तो आगे तो ये इत्तेहाद चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अगर आप जैसे लीडर्स ये हैं, तो फिर जो कायदीन हैं आपके वहाँ, तो फिर इख्तलाफात की शिद्दत और नज़र आ रही है पिछले चंद दिनों के अंदर। तो फिर ये इत्तेहाद तो नहीं है PDM का आगे? हमारी तरफ से शुरुआत नहीं हुआ। मरियम नवाज साहिबा जो कि काबिल एहतराम है, बिल्कुल इस्तेमाल किया जो उनका सही। तो ये मामला जो है वो अब आगे यकीनी तौर पर सारे के सारे लोग काबिल एहतराम, लेकिन जहाँ से मामला शुरू हुआ है, मैं आसिफ बाजवा साहब से बात करूँगा कि ये शो कॉज तक का मामला ले जाना बाकायदा, क्योंकि शो कॉज तो फिर तमाम सियासी जमातों को दिया जाने वाली ये एक चीज़ है, तो वो शोक जाना मामला, तो फिर आगे इत्तेहाद नाम की चीज़ कैसे होगी? बाजवा साहब हमेशा कहते हैं जमहूरियत का हुस्न है जी, इख्तलाफ तो इख्तलाफ से मामला कहीं आगे निकले हैं, तो इसको कैसे कंट्रोल होगा? ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस पर।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। आसिफ बाजवा साहब, नोटिस भी आप भेज रहे हैं, सेनेट में इलेक्शन के अलग अलग हो रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, बीमारियों को जाली करार दिया जा रहा है, इससे आगे और कितना आप इख्तलाफ जो है वो जमहूरियत का हुस्न कहते रहेंगे? बाजवा साहब, यहाँ तो मामला बहुत आगे चला गया है, अब वापसी के रास्ते हैं बचे हैं कि पीपल्स पार्टी आपकी बात और नोटिस के जवाब दे दे, इल्ज़ामात ना, और आप वो तमाम तर चीज़ें बुलाकर आगे बढ़े, ऐसा अब होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है? मैं अर्ज करता हूँ कि शोकाज का मतलब क्या है, शोकाज की इंटरप्रिटेशन क्या है? शोकाज का मतलब ये है कि जिन पार्टियों के साथ हमारे साथ है उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP है जी, उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें ये आपके खिलाफ तहफात है, आपने इस तरह ये जो इलेक्शन हुआ जिसमें अपोजिशन लीडर का चुनाव था, आपने जो बातें तय हुई थी PDM में उनके खिलाफ अपना मौकफ क्यों बदला और आपने गलत तरीके से हुकूमती काम के वोट क्यों लिए? हो सकता है, और मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छी बात है कि दूसरी पार्टी का मौकफ आ जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ भी वादे हो जाएगा और ANP का मौकफ भी वादे हो जाएगा। जब तक भी अगर आप कोई बात का फैसला करना हो, आप एक फ्रीक की बात सुनेंगे और दूसरे फ्रीक की बात को सुनेंगे ही नहीं, तो आप बेहतर फैसला नहीं कर सकेंगे। मैं ये समझता हूँ हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और यकीनन मुझे इंशाल्लाह 100% उम्मीद है कि इस बात में जब जवाब आएगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP अपनी पोजीशन वादे करने में कामयाब होंगे और PDM का इत्तेहाद बरकरार रहेगा। और जो हमारा PDM का मुश्तरका काज था कि इस सिलेक्टेड से और इन दायरों से, इन वोट चोरों से अवाम को निजात दिलानी है, तो हम अपने मकसद की तरफ फिर गामजन हो जाएंगे। और ये जो इख्तलाफात की खबरें हैं इंशाअल्लाह ये यकीनन और PDM जो है ये बरकरार रहेगा और यही हमारा मकसद था, यही PDM बनाने का मकसद था और मुझे उम्मीद है कि हम अपने मकसद से हरगिज़ नहीं। सर, PDM बनाने का मकसद तो यकीनी तौर पर हुकूमत का खात्मा था। अब हुकूमत का खात्मा तो आगे नज़र उस तरह नहीं आ रहा है क्योंकि अपोजिशन तकसीम है, ना लॉन्ग मार्च है ना ही इस्तीफे हैं। दो बड़ी चीज़ें थी जिस पर हुकूमत पर प्रेशर होता, तो जब दो चीज़ें बड़ी नहीं है बाजवा साहब, तो तीसरी कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हुकूमत का खात्मा हो, जो PDM का पहला पॉइंट था, हुकूमत को हटाया जाना? बाजवा साहब, जब उनसे बात करते हैं, लेकिन सिद्दीक साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक साहब, अब जो आप बात कर रहे हैं कि अपोजिशन तकसीम के मामलात हैं, अब जो शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब हैं, इनसे बातचीत होगी, इनसे ही बात होगी। अच्छा, सादिया जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया जावेद साहब, ये पार्लिमानी सियासत की आपने बात की जी, उनसे रब्ता होगा, लेकिन मसला ये है कि अब PDM को जो असल मतमा नज़र था वो हुकूमत का खात्मा था। आप हुकूमत का खात्मा पार्लिमानी तर्ज से करना चाह रहे हैं, पार्लिमान का हिस्सा होकर मैदान में रहकर करना चाह रहे हैं, तो अब हुकूमत तो ख़त्म नहीं हो गई है, ना लॉन्ग मार्च है और ना ही अब इस्तीफ़े हैं, तो फिर आपकी अपोजिशन क्या वाकई फ्रेंडली अपोजिशन बनकर नज़र आएगी, ख़ास तौर पर सेनेट में, क्योंकि आपका अपोजिशन लीडर है? PTI को अब बचाएंगे आप? झगड़ा या तकरार इसी बात पे शुरू हुई कि जो PDM का इजलास था और उससे पहले लॉन्ग मार्च के लिए डिसाइड करना था कि किस तरह लॉन्ग मार्च होगी और किस पार्टी ने क्या तैयारी की है। तो मेरा अपना वो है कि ये अब बात मीडिया के पास भी है कि PMLN और JUI की कोई तैयारी, और इसीलिए इस्तीफे के इशू को इतना बड़ा इशू बनाया कि पहले इस्तीफे होंगे और फिर का सरबराही इजलास जो है वो जल्द अज जल्द मौलाना साहब सेहतयाबी के बाद जरूर होगा और उसमें ये तमाम जो इख्तिलाफात हैं इनका हल निकाला जाए। लेकिन जो मैं आपके
बखूबी के कह रही हूँ कि तहम्मुल से चले तो ये मामला हल हो जाएंगे। सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजना पीडीएम का एम है। अगर कोई साथ नहीं देगा पीपुल्स पार्टी तहरीक लाएगी और सिलेक्टेड घर। सही, अब चलें, पीपल्स पार्टी अगर कोई भी साथ नहीं होगा तो चलाएगी, लेकिन मुस्लिम नून खूब तहरीक उसमें चलाने जा रही है। बाजवा साहब से दोबारा से रब्ता में बाजवा साहब के जवाब जानूँ, फिर मैं सिद्दीक साजिद साहब की तरफ आता हूँ। बाजवा साहब, अब ज़िमनी इलेक्शन की बात है तो खैर बहरहाल डस्का में तो पाकिस्तान मुस्लिम नून और पीटीआई का 1-on-1 मुकाबला है। कराची में अगले आने वाले दिनों में इलेक्शन होने जा रहा है 249 में, जहाँ शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ा था लेकिन फैसल वाउडा जीते थे। अब मिफ्ता इस्माइल साहब भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सारी जमातें उसमें हैं, तो यहाँ जो इत्तेहाद बाहर थे, इत्तेहाद अंदर थे, वो यहाँ भी उस तरह नज़र नहीं आ रहे हैं। तो फिर आपकी डस्का की खास तौर पर तैयारी कैसी है? देखिए जी, बात यह है कि डस्का का इलेक्शन तो हम ऑलमोस्ट जीत चुके थे और इन्होंने वहां पर 22 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उठा लिया, जो बॉक्सेस थे उनको उठा लिया, बैग्स को उठा लिया, सारा अमला अगवा कर लिया और वहां पर धांधली की गई और जाली तौर पे फॉर्म 45 तैयार किए गए, लेकिन ये पकड़े गए। ये एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी पकड़े गए और जिन लोगों ने धांधली की वो भी वादे हो गया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि किसी भी शख्स को कटहरे में नहीं लाया गया। जिन लोगों ने बदमाशी की, जिन लोगों ने जाली वोट भुगताए, जिन लोगों ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अगवा किया, उनके खिलाफ आज की तारीख तक कोई कार्रवाई की नहीं गई। अब मैं अर्ज करता हूँ जो 10 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि डस्का जो है तारीख गवाह है कि ये पाकिस्तान। लेकिन बाजवा साहब, जब आप पिछली बार जब आप इलेक्शन लड़ने गए हैं, जिसमें ये कलअदम करार दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, सर पीडीएम एक थी, यानी कि जो तासुर था वो ये नज़र आ रहा था कि हुकूमत के खिलाफ पीडीएम का भरपूर है और इस इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च, इस्तीफ़ों के मामला, हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद होगा। अब पिछले एक हफ्ते से ये नज़र आ रहा है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आपकी लीडरशिप बातें कर रही है, पीपल्स पार्टी आपको बात कर रही है, बाकी सियासी जमातें देख रही हैं, तो अब और वो तब का तासुर मुख्तलिफ नहीं है इलेक्शन को लेकर? सर नहीं, मैं अर्ज करता हूँ कि जो पीडीएम मार्द वजूद में आई, इसमें कहीं हमारे एजेंडे में और मैनिफेस्टो में ये बात शामिल नहीं थी कि हमने कोई आइंदा होने वाले इलेक्शन को इकट्ठे लड़ना है। सही, ये हमारा इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है कतई तौर पे। ये तो सिर्फ इन नाअहलों और सिलेक्टेड और करप्ट जो वोट चोर हैं, इनके खिलाफ इत्तेहाद था और हमारा कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। और ना ही किसी पार्टी की लीडरशिप ने ये कहा है कि हम इंतखाबी इत्तेहाद कर रहे हैं और ये हम इंतखाबी इकट्ठा लड़ेंगे। कतई तौर पे ऐसी बात नहीं है। हम सब पार्टियां अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगी और इंशाल्लाह 10 अप्रैल को अल्लाह ताला के फजलो करम से, अवाम के वोटों से शेर की फतह होगी। चलें अब और इंशाल्लाह भारी एक्सेस है इंशाल्लाह। हम चलें अब देखना ये है कि 10 अप्रैल में दोबारा से इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में सूरत हाल क्या बनती है। सिद्दीक साजिद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इस वक्त जो है शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, 2 अपोजिशन लीडर पंजाब में और नेशनल असम्बली में मौजूद हैं। अपोजिशन लीडर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी है। बड़ी मानी खेज खामोशी है हमजा शहबाज साहब की भी और शहबाज शरीफ साहब की भी, वो आते भी हैं तो कोई इस मामले में गुफ्तगू नहीं हो रही। इस पर इस्लामाबाद के हल्के क्या कह रहे हैं कि अगले आने वाले दिनों में इनका रोल दोनों का पीडीएम के मामलात में और ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात में कैसा होगा? साजिद साहब। जी बिल्कुल, ये बड़ा अहम नुक्ता जो है वो आपने उठाया है। और हमजा शहबाज जो है वो वैसे तो खामोश है, मीडिया पे आजकल नहीं आ रहे, लेकिन वो ज़ाहिर जमानत पे रिहात हो गए, लेकिन वो लाहौर में मुख्तलिफ जो अरकान में पार्लियामेंट है, अपनी जमात के जो रहनुमा है, उनके साथ उनकी मीटिंग्स का जो सिलसिला है वो जारी है। और दूसरी बात ये भी है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी खुद कह चुके हैं कि वो शहबाज शरीफ से भी रब्ता रखेंगे और हमजा शहबाज से भी रब्ता रखेंगे। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। वो कि इसको नून लीग कहती है कि इशारत की जा रही है, दोनों भाइयों के दरमियान इख्तिलाफ है, लेकिन जो एक सियासत का
का तरीकाकार हमजा शहबाज का और शहबाज शरीफ का है मफाहमत वाला, वो उसी को आगे लेकर चलना चाहते हैं। और अभी चूंकि ये इस लड़ाई में वो पढ़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बकौल पीपल्स पार्टी का एक दो टोक मौकफ है कि जो इस वक्त ये सिचुएशन पैदा हुई है, इसके पीछे वो सारी की सारी मरियम नवाज की जो एक जारहाना सियासत है इसको समझते हैं। और उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि उसमें जो शायद ककान अब्बासी, उनकी निजी महफिल में मीटिंग्स होती है ना, उसमें ये कहा जाता है कि शायद ककान अब्बासी, परवेज रशीद, ऐसर इकबाल, राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज, इन 4-5 लोगों की वजह से ये सारी की सारी जो पीडीएम है इन्होंने एक तरह की किया। और आज भी जब हमने बात की शायद ककान अब्बासी से, आप वो फुटेज चला के देख रहे, जब हम उनसे सवाल करते हैं तो उन्होंने बड़ा अग्रेसिव अंदाज में जो है वो सवालों के जवाब दिए और वो सीधा सीधा जो है वो सारी सूरत हाल का उन्होंने कहा जी लॉन्ग मार्च अगर मुलतवी हुआ तो पीडीएम से पूछा जाए। तो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ जो है वो इस सारे मामले को देख रहे हैं। इस तरफ यह कि ज़ाहिर है उनको 11-12 अप्रैल तक उनकी जो उनका केस वैसे भी जमानत के तौर पर लगा हुआ और उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है कि शहबाज शरीफ की भी जो है जमानत हो जाएगी। आज शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को फूलों का गुलदस्ता भी भेजा है, उनके नुमाइंदे की जानब से उनको दिया गया, उनकी जल्द सेहतियाबी की उन्होंने दुआ भी की है। वो तो चाहते हैं कि पीडीएम रहे, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि जिस किस्म की सियासत जमहूरी तरीके से इस हुकूमत को हटाने के वाले से पीपल्स पार्टी कर रही है, इसी तरह की जाए, ना कि एक जारहाना और एक तरफा जो है वो लाइन ली जाए जिसका जो फायदा है। तो अब अगले आने वाले दिनों में सिद्दीक साहब के क्या तर्ज जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन की सियासत का होता है, क्या शहबाज शरीफ साहब का या फिर मरियम नवाज साहिबा का तर्ज सियासत चलता है? बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आसिफ बाजवा साहब आपको भी बहुत शुक्रिया और सादिया जावेद साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कोरोना की सूरत हाल से मुताल्लिक। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में, और अब हम बात करेंगे कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल से मुतालिक। कोरोना इस वक्त बेकाबू होता हुआ नज़र आ रहा है, जहां पर लॉकडाउन की सिचुएशन जैसे ही आगाज़ हुआ है कदर सूरत हाल और ग्राफ में बेहतरी आई है, लेकिन इस लॉकडाउन को करीब 2 से 3 हफ्ते तक मज़ीद तूल देना होगा, तब जाकर हालात कंट्रोल हो सकते हैं क्योंकि अब तेज़ी के साथ अमवात और तेज़ी के साथ मुस्बत केसेस भी सामने आ रहे हैं। कराची और सिंध ओवरऑल बेहतरी सूरत हाल थी आज़ाद जम्मू कश्मीर और पंजाब और KPK के मद्दे मुकाबले, लेकिन अब यहाँ पर भी सूरत हाल ज़्यादा गंभीर हो रही है क्योंकि 5% मुस्बत केसेस आना शुरू हो गए हैं। एहतियात का दामन न छोड़ा जाए और जल्द अज जल्द जितने भी लोगों के लिए अब कैटेगराइज किया गया है वैक्सीनेशन में, तो वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर शोभा लक्ष्मी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे फिजिशियन हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ये इस वक्त कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन जो है वो पाकिस्तान में बिगड़ रही है, लेकिन जो आवाम का वो एक तर्ज ज़िंदगी है वो नहीं बदल रहा है। मास्क नहीं लगाए हुए, सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है, तो उसके नतायज भी बड़े गंभीर हो रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगी इस सूरत हाल पर जो इस वक्त चल रही है? इस वक्त हालत बिल्कुल तशवीशनाक है क्योंकि लोगों ने प्रिकॉशंस जो है वो बिल्कुल छोड़ दिए, अपने लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करने के वो बिल्कुल तैयार ही नहीं है। आप देखें अगर रस्तों पे जाएं तो ऑल्दो कि हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन केसेस बढ़े हैं, लेकिन ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, अच्छा डॉक्टर साहबा से मज़ीद भी बात करते हैं कि ये सूरत हाल इस तरह से क्यों हो रही है, क्योंकि हम अब देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर पंजाब, KPK और आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुस्बत केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल था जिसके इर्द गिर्द के ममालिक में बड़ी तेज़ी के साथ मुस्बत केसेस आए, बहुत ज़्यादा अमवात हुई, लेकिन खुशकिस्मती रही कि पाकिस्तान की इन तमाम तर चीज़ों से पाकिस्तान कंट्रोल में रहा। लेकिन अब दोबारा से वैसी ही सूरत हाल वो नज़र आना शुरू हो गई है। सिर्फ एक बात करें तो 43 अफराद पिछले 24 घंटों में वो अपनी जान से गए हैं। अमवात 14,821 हो गई हैं। हर जान बड़ी कीमती है, लेकिन ये उस अमवात से बहुत कम है जो पूरी दुनिया में हमें नज़र भी आ रहा है फिगर। डॉक्टर शोभा लक्ष्मी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शोभा, इस वक्त एक चीज़ और गिनी जा रही वो है कि बच्चों के अंदर इसके असरात इस वेव में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। क्या वाकई ये ग्राफ बच्चों के हवाले से बढ़ रहा है? वायरस अपने आप
को म्यूटेट करता है। ये एक नॉन अमल है ना, साइंसी अमल है, होता है। वायरस अपने आप को चेंजेस करता है। तो पिछली उसमें वायरस की जो है वो 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को अफेक्ट किया था। अब जो वेव हमारे पास आई है उसमें वायरस यंग अफराद और बच्चों को भी इफेक्ट कर रहा है। और बच्चों में जो है वो सांस की तकलीफ नहीं आप देख रहे हैं, बच्चों में ज्यादातर देख रहे हैं कि आप बुखार देख रहे हैं, उल्टी देख रहे हैं, दस्त देख रहे हैं। तो ये बात अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ डॉक्टर साहब और भी ये चीज़ नज़र आ रही थी, जो है वो पहले अलामात में बुखार, खांसी और जिस्म के अंदर दर्द है, टूटना जिस्म का, ये वाली चीज़ें थी, लेकिन अब स्टमक का बड़ा प्रॉब्लम वो नज़र आ रहा है, बच्चों में भी ख़ास तौर पर, बड़ों में भी, ये भी इन अलामात के अंदर वो भी गर्दाना जा रहा है। तो डॉक्टर साहब क्या ये अलामात भी कोरोना से मुताल्लिक हैं कि आपका पेट ख़राब हो रहा है, मैदा ख़राब हो रहा है? इस वक्त 100% तो कभी भी किसी भी बीमारी के लिए नहीं कर सकते जब तक टेस्टिंग ना हो। लेकिन इस वक्त गर्मी का भी टाइम है, तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि वैसे भी टाइफाइड, दस्त, उल्टी के केसेस आपके पास ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन अगर किसी की फैमिली में किसी को बुखार है और अगर दस्त, उल्टी या वॉमिटिंग भी है और जिस्म में दर्द हो रहा है, तो कोशिश करिए कि अपना आइसोलेशन करिए और इमीडिएट टेस्टिंग के लिए जाए। कोविड एंटीजन या कोविड पीसीआर जो टेस्टिंग अवेलेबल है उसके लिए जाए। फिर भी अगर आपको शक है कि आपको कोविड के पेशेंट के साथ आपका एक्सपोजर हुआ है, तो जब तक बुखार है ऐसे अफराद आइसोलेशन प्रैक्टिस जरूर करें ताकि दूसरे लोगों को इस बीमारी से बचाएं। बिल्कुल, ये एहतियात ही सबसे पहला इलाज है, उसके बाद बाकी कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शोभा लक्ष्मी हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहिबान ये गुजारिश कर रहे हैं कि अपने आप को आप महफूज रखेंगे, महदूद होंगे तो महफूज होंगे, लेकिन जिस तरह से बाज़ारों में रश है, मेल जोल जिस तरह से हो रहा है, बग़ैर किसी तरह से SOPs का ख्याल रखे, ये आपकी जान के लिए नुकसानदेह हो सकता है। एक 5 रुपए का मास्क इस्तेमाल करने से आप अपने आप को भी बचा सकते हैं और मुल्क में जैसे सूरत हाल, एक्टिविटीज़ मुआशी थी वो भी चल सकती हैं, लेकिन SOPs पर अमल पैरा होकर। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।